friend, welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग अपने पिछली क्लास के अंदर क्लास 6 के चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हम लोगों ने उस क्लास के अंदर बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था कि किस जो फूड होते हैं उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इन कंपोनेंट्स को क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं, न्यूट्रिशंस कह देते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोगों को फूड से मिलते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, रफेज, विच इज नोन एज डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो ये सभी जो कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं। ये हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो उसके बाद एक आता था टॉपिक की कौन से फूड आइटम के पास अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है, ये हम लोग किस तरह से पता लगाएंगे। तो इसको पता लगाने का तरीका क्या था, कुछ टेस्ट हम लोगों ने पढ़े थे जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी फूड आइटम के अंदर कौन से न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज को भी डिस्कस किया था कि कहां कहां से हम लोग को ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले एक टॉपिक को, दैट इज बैलेंस डाइट। क्या होती है बैलेंस डाइट? तो उससे पहले जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है बैलेंस डाइट। क्या है बैलेंस्ड डाइट? हमारे टॉपिक का नाम है बैलेंस्ड डाइट। तो देखो, हम लोग अपने पूरे दिन के अंदर क्या क्या खाते हैं, एक पूरे दिन के अंदर हम लोग क्या क्या खाते हैं, वो हो जाती है हमारी डाइट ऑफ अ डे। उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, हमारी डाइट। So, for a proper growth and maintenance of our body, our diet must have all kinds of nutrients which are needed by our body. हमारी डाइट के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, बट इन अ फिक्स्ड अमाउंट, नॉट वन टू लेस और नॉट वन टू मोर। एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत कम है न्यूट्रिएंट और एक बहुत ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो डाइट होगी उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, बट एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर। तो क्या होती है बैलेंस डाइट? आवर डाइट मस्ट हैव all nutrients that are needed by our body but in a fixed amount are called balanced डाइट। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, बट इन अ फिक्स्ड अमाउंट, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है और एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट के अंदर हो, उसे हम लोग बोल देते हैं बैलेंस डाइट। और हमारी डाइट के अंदर अच्छी अमाउंट में रफेज भी होना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ रफेज, एंड वाटर टू। हमारी डाइट के अंदर अच्छी अमाउंट में रफेज भी होना चाहिए, जिसको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं, और जो वाटर है वो भी अच्छी क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए। तो उसे हम लोग बोल देंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, तो अब देखो, बैलेंस डाइट का नाम सुन के कई लोगों के दिमाग के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि देखो, अगर हम लोग को बैलेंस डाइट चाहिए तो फिर तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आती होंगी फूड मटेरियल्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फूड आइटम जो हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं उनसे काफी ज्यादा चीजों से हम लोग को बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्रेन्स है, सीरियल्स है,
हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, ठीक है, तो या फिर डिफरेंट टाइप के फ्लोर्स होते हैं जिनको हम लोग मिक्स करके क्या कर सकते हैं, मिसी रोटी बना सकते हैं या फिर थेपला वगैरह बना सकते हैं। और हमारे पास वेजिटेबल्स भी काफी सारे होते हैं, जैसे कि स्पिनिच हो गया, फ्रूट्स होते हैं, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, जैगरी वगैरह हो गई, ठीक है, तो जैसे सोयाबीन वगैरह हो गई। इन सबसे हम लोगों को बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस डाइट है, इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों को इजीली बैलेंस डाइट मिल जाएगी। बट ईटिंग अ राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट ओनली इनफ, ठीक है। अगर हम लोग को बैलेंस डाइट चाहिए तो एक सही काइंड का हम लोग खाना खा रहे हैं वही इनफ नहीं है, ठीक है। इट शुड बी कुक्ड ऑल्सो प्रॉपरली, इसको एकदम अच्छी तरह से कुक किया जाना चाहिए, सो दैट न्यूट्रिशन शुड नॉट बी लॉस, ताकि उसके न्यूट्रिशन जो है लॉस ना हो जाए। तो देखो कई बार क्या होता है, कुकिंग के दौरान क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है लूज हो जाते हैं ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के दौरान क्या होता है, कई बार बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो है न्यूट्रिएंट्स जो है लूज हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, देखो क्या होता है कई बार कि जैसे हम लोग सब्जी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह हमारे पास, हम लोग उसको कट कर रहे हैं या फिर छील रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने उसको धो दिया पानी से, तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिशंस का लॉस हो जाएगा, विटामिन और मिनरल्स लॉस हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिशंस हमारे कुकिंग के दौरान कई बार लूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं राइस की या फिर दाल की, पल्सेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, राइस वगैरह को अच्छी तरह से धो दिया 5-6 बार। अब 6-7 बार हम लोग जब उसको धो देंगे तो क्या होंगे, काफी सारे विटामिन और मिनरल्स जो ऐसे होंगे जो कि लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो कुकिंग है, इट मेक्स आवर फूड टेस्टियर। जो कुकिंग होती है, कुकिंग हमारे खाने को क्या बनाती है, मेक्स आवर फूड टेस्टियर। एंड ऑल्सो जो कुकिंग होती है, इट मेक्स आवर फूड टू हेल्प इट इन डाइजेशन, डाइजेशन के लिए हेल्प करती है, ठीक है। इजी हो जाता है हमारी बॉडी के लिए उसको डाइजेस्ट करना फूड को, ठीक है। तो मतलब कि कुकिंग बेनिफिट तो है कुकिंग का, लेकिन कई बार बहुत सारे न्यूट्रिशंस का लॉस हो जाता है कुकिंग के दौरान। जैसे कि अगर मान लो कुकिंग में हम लोगों ने एक्सेस ऑफ वाटर का यूज कर लिया, ठीक है, और बाद में उसी वाटर को हम लोगों ने फेंक दिया, तो क्या होगा, बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारे विटामिन होंगे जिनका लूज हो जाएगा उसी टाइम पे, ओके। तो हम लोगों को कुकिंग एकदम ध्यान से करनी चाहिए जिससे कि न्यूट्रिशन का लॉस ना हो। कई बार क्या होता है, जैसे कि विटामिन सी है, हमारा विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट की वजह से। जो विटामिन सी होता है, अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कंप्लीटली। तो जब हम लोग खाना कुक करते हैं तो ऑब्वियसली हीट की जरूरत तो होगी, अगर खाना कुक करना है तो हीट की जरूरत तो होगी। अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो विटामिन सी क्या हो जाएगा, विटामिन सी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को अपनी डाइट के अंदर कुछ रॉ फ्रूट्स, कुछ रॉ वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया किस तरह से कुकिंग के दौरान हमारे न्यूट्रिशंस जो है उनका लॉस हो जाता है। इसीलिए हम लोग को खाना जो है, अपनी डाइट जो है इस तरह से रखनी चाहिए कि हम लोग अगर किसी कई न्यूट्रिशंस का लॉस हो रहा है कुकिंग के दौरान, तो हम लोग उसको रॉ वेजिटेबल से ले लें, जैसे कि विटामिन सी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो देखो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा था, जब हम लोग इसी चैप्टर की पिछली क्लास को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं वो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में मच मोर एनर्जी देते हैं। जो फैट्स
होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास टू बॉल्स हैं, एक बॉल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पड़ा है और दूसरे बॉल के अंदर क्या पड़ा है, फैट पड़ा है, तो जो फैट का बॉल होगा वो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा एनर्जी देगा। इसका मतलब तो हम लोगों को सिर्फ फैट्स वाली चीजें ही खानी चाहिए, ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर फैट्स है हम लोगों को सिर्फ वही खाने चाहिए, है ना? Isn't it? No, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को अगर हम लोग एक उसी टाइप के फूड आइटम को खाएंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट है, तो हम लोगों को काफी ज्यादा डिसीजेस हो सकती है, हम ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। तो देखो इसीलिए कहा था कि इसीलिए बैलेंस डाइट के अंदर कहा गया है कि जो न्यूट्रिशंस हैं, ऐसा नहीं है कि एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा ले लिया और एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा कम ले लिया। हम लोगों को एकदम बैलेंस्ड अमाउंट में चाहिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा ले लेंगे तो हम लोगों को उससे भी डिसीज हो सकती है, और अगर कोई न्यूट्रिएंट की अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो उससे भी डिसीज हो जाती है। तो देखो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसकी कमी से कुछ डिसीज हो, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफिशियंसी डिसीजेस। क्या बोल देते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेस। अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी से किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से हम लोगों को कोई डिजीज हो रही है तो क्या होगा, हम लोग को डिफिशियंसी डिसीज होगी। अगर मान लीजिए एक इंसान है, उसको बहुत अच्छा खाना मिल रहा है हर रोज, ठीक है, लार्ज अमाउंट में मिल रहा है, भरपेट खाना मिल रहा है, लेकिन उस फूड के अंदर एक न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, उस फूड के अंदर एक न्यूट्रिएंट की कमी है, तो अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा, वही खाना वो खाता रहा जिसके अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसको उसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी डिसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसको डिफिशियंसी डिसीज हो जाएगी, उसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा डिसऑर्डर आ सकता है जिससे उसको डिजीज हो जाएगी, ठीक है? तो देखो अगर मान लो एक पर्सन है, उसके फूड के अंदर प्रोटीन्स की कमी है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, ऐसा फूड मिल रहा है जिसके अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है, तो देखो वो कौन सी डिजीजेस का शिकार हो सकता है। नॉट गेटिंग, if a person is not getting enough protein, एक पर्सन को प्रोटीन जो है सही मात्रा में नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको कौन से डिजीजेस हो सकते हैं। तो देखो अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, उसको प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी ग्रोथ जो होगी स्टंटेड होगी, फेस जो है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, उसके हेयर्स की डिस्कलरेशन हो जाएगी और उसको स्किन डिजीजेस का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? और इसी तरह अगर एक इंसान के खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों की कमी है, उसको सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों ही नहीं मिल रहे, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ स्टॉप्स कंप्लीटली, उसकी ग्रोथ जो है कंप्लीटली रुक जाएगी। सेकेंड थिंग कि वो एकदम पतला दुबला हो जाएगा, एकदम लीन हो जाएगा, ठीक है, पर्सन बिकम लीन एंड थिन एंड वीक, लीन हो जाएगा, थिन हो जाएगा और वीक हो जाएगा वो पर्सन, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, वो चल भी नहीं पाएगा, ही और शी में नॉट एबल टू मूव, वो पर्सन जो है मूव भी नहीं कर पाएगा। अगर एक पर्सन की डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स दोनों की कमी हो जाए तो क्या होगा,
वो उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी, वो एकदम पतला दुबला हो जाएगा और वो अच्छी तरह से चल भी नहीं पाएगा। ये कुछ जो हमारी न्यूट्रिशन है उनकी कमी की वजह से ये परेशानियां हो सकती हैं। तो अगर ये डिजीजेस जो डिफिशियंसी डिसीजेज है इनको ठीक करना है तो क्या करना होगा, हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी होगी, हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी होगी, तो हम इन डिफिशियंसी डिसीजेस से बच सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जिनकी डिफिशियंसी से हमें काफी ज्यादा डिसीजेस हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सी ऐसी विटामिन हैं और कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी डिफिशियंसी से हमें कौन सी परेशानियां आ सकती हैं। vitamins or minerals। और कौन से सिम्टम्स आ जाएंगे ऐसे पर्सन की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन से ऐसे विटामिन है उनकी डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती हैं और उनसे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, तो विटामिन ए जो होता है उससे क्या हो जाता है, लॉस ऑफ विजन हो सकती है, लॉस ऑफ विजन, विजन का लॉस हो सकता है, एक आदमी की पुअर विजन हो सकती है, पुअर विजन हो सकती है, या फिर नाइट लेस विजन हो सकती है। और कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। अगर विटामिन ए की रेगुलर कमी आ रही है हमारी डाइट के अंदर तो क्या क्या हो सकता है, विजन का लॉस हो सकता है, या तो पुअर विजन हो जाएगी या फिर लेस विजन हो जाएगी रात के लिए, रात के टाइम। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कंप्लीटली उसकी विजन जो है लॉस हो सकती है। अगला देख लेते हैं, दैट इज विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है, तो विटामिन बी की कमी से हमें हो सकता है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी के अंदर क्या होता है, वीक मसल्स हो जाती हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। क्या हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक एक डिफिशियंसी डिसीज है जिसके अंदर क्या हो जाता है, मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं और जो बॉडी के अंदर है इतनी कम एनर्जी बच जाती है कि काम ही नहीं किया जाता। ठीक है, अगली देख लेते हैं हम लोग, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी हो सकती है, स्कर्वी। उसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स और वॉन्ट्स टेक लॉन्ग टाइम टू हील। और ये हमारी विटामिन सी की कमी से हो जाता है। क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक एक डिजीज हो सकती है जिसके अंदर जो हमारे मसूड़े होते हैं वो उसके अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और जो चोट लगती है उससे उसके ऊपर जो हमारे जख्म होता है वो आना बहुत ज्यादा धीरे धीरे हो जाता है, जिससे कि वोंट्स जो है बहुत ज्यादा टाइम लेंगे ठीक होने में। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा कैल्शियम, विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक एक डिजीज हो सकती है। और रिकेट्स के अंदर क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो बोन्स है एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे विटामिन डी की कमी से और बेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाती है विटामिन डी की कमी। आगे देख लेते हैं कुछ मिनरल्स की कमी, दैट इज कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टीथ डिके हो सकता है, बोन्स एंड टीथ डिके।
ओके, बोन्स एंड टिश्यूज की डिके हो सकते हैं और वीक बोन्स हो जाएंगी, टूथ डिके हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टिश्यूज जो है वो डिके हो जाएंगे, बोन्स वीक हो जाएंगे और टूथ डिके हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो आयोडीन की कमी से गोइटर नामक एक डिजीज हो सकती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे नेक के अंदर, ग्लैंड्स इन द नेक appears swollen and mental disability in children। अगला हमारा आ जाता है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, जिससे वीकनेस आ सकती है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने देखा कि आयोडीन की कमी से हो जाता है ग्वाइटर, जिसके अंदर जो हमारे गले के अंदर जो भी ग्लैंड्स होंगे वो फूल जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं। ठीक है, और मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चों के अंदर। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, जिससे कि वीकनेस आ सकती है। तो ये कुछ विटामिन और मिनरल्स है जिनकी कमी से काफी ज्यादा डिसीजेस हो सकती है और उनके सिम्टम्स है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से विजन लॉस हो सकती है, पुअर विजन हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या फिर कंप्लीट लॉस हो सकता है विजन का। विटामिन बी की कमी से हो सकती है बेरी, जिससे कि मसल्स एकदम वीक हो जाएंगी और इतनी एनर्जी बिल्कुल नहीं बचेगी काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, एंड जो चोट लगी होगी वो ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगला देख ली तो दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, जिसमें जो बोन्स होंगे हमारे वो बोन्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बेंड हो जाएंगी। अगला है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, जो बोन्स एंड टीथ है वो डिके होने शुरू हो जाते हैं, जो वीक बोन है वो बिल्कुल वीक हो जाएंगे, टूथ डिके हो जाएंगे। ठीक है, आयोडीन की कमी से हमें हो जाता है गोइटर, और गोइटर के अंदर क्या होता है, जो गले के अंदर, नेक के अंदर हमारे ग्लैंड्स होंगे वो एकदम स्वेलो हो जाएंगे, सूज जाएंगे, एंड मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चों को। अगर बात करें आयरन, तो आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है वीकनेस। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेस, ये कुछ विटामिन, मिनरल्स और हमारे कंपोनेंट्स थे जिसकी जो कमी से कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं और कौन सी डिसीजेस हो सकती है, ये हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर होता है कंप्लीट, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो कल की क्लास के अंदर हम लोग एक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे इस पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।